प्रणाम मित्रों। आज एक बार फिर इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरे वीडियो का लाभ अवश्य उठाएंगे और उनसे अगर आपको मनोरंजन हो अथवा रोचक अथवा ज्ञानवर्धक जानकारियां मिले तो उससे आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आज पहले की पूर्व की भांति ही मेरे पास कुछ प्रीसियस आइडियाज हैं और एक कविता ही है। तो आज भी शुरुआत कविता के द्वारा करना चाहूँगा। अठखेलियां सा करता ओ बचपन, अठखेलियां सा करता ओ बचपन, बरसात के उस पानी में। अठखेलियां सा करता ओ बचपन, बरसात के उस पानी में। जब देखा माँ ने तो मृदा प्राय सा कर दिया था उसने अपने जीर्ण शीर्ण से वस्त्रों को। कभी कीचड़ में घूमा तो कभी जैसे मिट्टी को चूमा, कभी कीचड़ में घूमा तो कभी जैसे मिट्टी को चूमा। अब तो उसने जैसे होली मना दी हो, न किसी की फिकर और न किसी का जिक्र, जैसे जिंदगी अपनी मस्त मौला बना दी हो। अब तो उसने जैसे होली मना दी हो, न किसी का फिकर न किसी का जिक्र, जैसे जिंदगी अपनी मस्त मौला सी बना दी हो। वो बचपन अपनी प्यारी सी माँ का एक खिलौना था, उसका वो बचपन अपनी प्यारी सी माँ का एक खिलौना था, जो इसी प्रकृति के आंगन में खेलता, जो इसी प्रकृति के आंगन में खेलता, सारी सुख सुविधाओं से महरूम हो, किलकारियां सा मारता जैसे एक खिलौना था। वो जो इस प्रकृति के आंगन में खेलता, वो बचपन अपनी प्यारी सी माँ का एक खिलौना था, जो इसी प्रकृति के आंगन में खेलता, सारी सुख सुविधाओं से महरूम हो, किलकारियां सा मारता जैसे एक खिलौना था। उसने जिंदगी भर संघर्षों की कहानी बड़ी नजदीकी से देखी थी। उसने जिंदगी भर संघर्षों की कहानी बड़ी नजदीकी से देखी थी। इसलिए वह हर चीज में संतुष्ट सा रहता, इसलिए वह हर चीज में संतुष्ट सा रहता। पग पग पर परिश्रम की नेकी थी। उसने जिंदगी भर संघर्षों की कहानी बड़ी नजदीकी से देखी थी, इसीलिए वह हर चीज में संतुष्ट सा रहता। पग पग पर परिश्रम की उसकी नेकी थी, और धधकते से अंगारों पर उसने रोटियां सबके लिए जैसे खुद ही सेकी थी। इसलिए वह हर चीज में संतुष्ट सा रहता। पग पग पर परिश्रम की नेकी थी, और धधकते से अंगारों पर उसने जैसे रोटियां सबके लिए खुद ही सेकी थी। दोस्तों, अब उन प्रीसियस आइडियाज कहें या आर्टिकल कहें, उनकी तरफ रुख करूंगा। दोस्तों, जैसे हम अभिवादन करते हैं तो पुरानी परंपरा में देखा जाता था राम राम राधे राधे, अथवा जो नातानुसार जो होते थे उनका संबोधन करके अभिवादन किया जाता था। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है। हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन खासकर जो आज की है, उसके पीछे वाले जो 10-15 साल के जो हर युवा जो उनका उत्कर्ष हो रहा है धीरे धीरे उम्र दर उम्र, लेकिन वो तो और भी पाश्चात्य सभ्यता है उसके जाल में फंसे जा रहे हैं, और अभिवादन के फलस्वरूप उनको हाय हेलो ही सुनने को मिलता है, जो कभी दिल पर ठेस पहुंचाता है कि हमारी पुरातन संस्कृति इतनी महान थी, भगवान का नाम लेते थे। और अगर माना किसी को फुर्सत नहीं थी अपने दैनिक दिनचर्या में भगवान का नाम लेने की, तो अभिवादन के फलस्वरूप ही वो एक दूसरे से राम राम कहेंगे, उनकी वाणी पवित्र हो जाती थी और पुण्य के भागी बन जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो राम राम और राधे राधे कहो अथवा नातानुसार किसी का अभिवादन नमस्कार प्रणाम आदि के रूप में करो, इससे दूसरा जो हमें आशीर्वाद देगा, हृदय से देगा, तो वो हमारे लिए बहुत ही फलीभूत होता है। नंबर दो पॉइंट है, आपने देखा होगा अक्सर तालियां बजाई जाती हैं। अब तो जो बड़े बड़े समारोह होते हैं जहां बड़े बड़े सिंगर वगैरह आते हैं, तालियां वहां भी बजाई जाती हैं, लेकिन उनकी द्वारा बजाई गई उन तालियों का उतना महत्व नहीं है जो भगवान की नाम महिमा में बजाई जाए, भगवान का नाम सुमिरन में करके बजाई जाए। दोस्तों, आपको इसका एक साइंटिफिक बेस बताना चाहूंगा। जब आप ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के बाद जो इसका सीधा असर होता है आपके हृदय के तंतुओं से हो जाता है। और हमारे शरीर में जो भी अंग है, प्रत्येक अंग का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हृदय का अपने में बहुत ही बड़ा स्थान है। और है तो प्रत्येक अंग ही महत्वपूर्ण है, यदि कोई एक अंग हम में न रहे तो हमारा जीना थोड़ा दुश्वार सा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो प्रभु का नाम लेकर अगर हम ताली बजाएं तो हृदय में
वो जो तंतु होंगे वो हमें ज्यादा प्रसन्न रखेंगे। उन तंतुओं के द्वारा हृदय में जो झंकार होगी हमें प्रसन्न रखेंगे और प्रभु का नाम भी स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो फिर पुण्य हमें दोगुना तिगुना मिलता जाएगा। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट आपको नोट करा दूं। आज जो कलयुग है धीरे धीरे इसमें जो मृत्यु की औसतन आयु है वो घट रही है। फिलहाल हाल फिलहाल की अगर चर्चा की जाए, हाल फिलहाल समय की अगर चर्चा की जाए तो 60-65 वर्ष औसत आयु है। लेकिन 60-65 औसत आयु के होने खैर बाद में ये धीरे धीरे और कम हो जाएगी और कलयुग के अंत तक 12-15 साल ही रह जाएगी। खैर वो बाद की बात है, कोई इस पर विश्वास करे न करे, तो ये शास्त्रों से उद्धृत तथ्य हैं। लेकिन मैं जो तथ्य बता रहा हूँ अपने विश्लेषण, गहन चिंतन, मनन और परिश्रम के आधार पर ही आपके सामने रखता हूँ और पूर्ण सत्यता के साथ आपको बताता हूँ। क्योंकि जो चीज अनुभव में की गई होगी और खुद के हो सकता है कि आपने अनुभव किया और दूसरे ने जो अनुभव करा उसको कभी इन चीजों की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन मैं अगर किसी के साथ ऐसा घटता है तो जब एक दो और उस बात से सहमत हो जाते हैं तभी मैं आपको इन चीजों को अवगत कराता हूं और समय समय पर आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों, तो ये जो 65 वर्ष की औसत आयु है, अगर इंसान 65 वर्ष ही अपनी जिंदगी के लगा दे तो, और यदि इन वर्षों में जो उसकी आत्मा गवाही दे, अगर उसको लगे कभी कि माना 40 साल पूरा कर दे, 40 साल में उसको लगे, क्योंकि जितने आपके द्वारा जितने भी शुभाशुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म होते हैं, वो अशुभ कर्म जो होते हैं वे अधिकतर मरने के समय आपको याद आ जाते हैं। चाहे आपने किसी के साथ बुरा किया हो अथवा दुर्वचन कहे हों। भले ही मैंने पिछले अंक के जो वीडियो है उसमें आपको बता दिया था कि जो हमारे खासकर मन और वचन से जो कर्म हमारे द्वारा अशुभ होते हैं अथवा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, उनका परिणाम हमें जैसे नींद के रूप में हम मन में हमारा ये रहता है कि नींद में ऐसे सपने आते हैं कि हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब सुबह जागते हैं तो तब हमें मालूम पड़ता है वो एक सपना था, लेकिन उसका दंड भी हमें मिल जाता है। खैर ये बातें हैं। फिलहाल मैं जो कर्म क्षेत्र में जो हम कर्म करते हैं, कर्म माना हम शारीरिक करते हैं, जो भी करते हैं, तो यदि वो उनसे भी हम कुछ चीजों का दंड तो ऐसा होता है कि हम अगर उनका पश्चाताप कर लें तो हम उनसे छूट सकते हैं। उनका जो असर होता है, जो भी उनका असर होगा, पाप श्रेणी का होगा या जो होगा, उससे हम छूट सकते हैं, क्योंकि कोई कर्म अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन पश्चाताप आदि करने के पश्चात यदि कोई शख्स अगर ये महसूस कर ले, आत्मा से आत्मानुभूति ऐसी हो कि उसको लगे कि अब मैं मौत को सहर्ष स्वीकार कर सकता हूँ, अर्थात मौत किसी भी रूप में अगर मेरे पास आ जाए, औसतन 63-64 आयु के पश्चात की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें सुसाइड वाला सीन कुछ नहीं है। अगर आ जाए तो मैं सहर्ष मौत को गले लगा दूं और फिर मेरी मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों, जितना मैंने कहा है उतने पर आप अमल करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।